हम सब जान दे देंगे, लेकिन तिरंगे को सुरक्षित रखेंगे, संविधान को सुरक्षित रखेंगे। और जो ये हमारी सोच है संविधान को बचाने की, हिंदुस्तान के गरीब के लिए लड़ने की, मां बहन बेटी के सम्मान की, वो सोच एक दिन में पैदा नहीं हुई है। आप जानते हैं देश की आजादी की लड़ाई हुई, और आज भी आजादी की लड़ाई से पहले भी, आदरणीय गहलोत साहब आप आश्चर्य करोगे, हम रोज एक भाषण सुनते हैं, लोग ये कहते हैं, बीजेपी के नेता एक ही बात कहते हैं कि साहब एक बात बताओ, नेहरू जी प्रधानमंत्री कैसे बने? सरदार पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए था, मोदी जी थे भी तय कर लो। आज के 20 वर्ष बाद यदि लोग केवला के चुनाव हार गया, जयपुर के मायने एक इकबाल नाम का आदमी की डेथ होगी एक्सीडेंट के मायने। बीजेपी वाला हिंदू मुसलमान कर दियो, बड़ो झंझट करियो। बार जयपुर के मायने सारा मुसलमान मारा खास है, केरिया था बे बीजेपी वाला रोज माने गालियां बके। बीजेपी वाला हिंदू मुसलमान कर दियो, बड़ो झंझट करियो। बार जयपुर के मायने सारा मुसलमान मारा खास है, केरिया था बे बीजेपी वाला रोज माने गालियां बके। तो मैं तो आ केरिया माने तो मत दियो, पर अब तो जिका प्रताप सिंह जियान का हिंदू सनातनी है, बाने सबने तो 1 लाख रुपया महीना का देना चालू करो थे। 1 टको कोई ने को नहीं दे रिया, पेंशन बंद है, और चिरंजीव योजना में 25 लाख तक को इलाज फ्री हो। आपने पता है 25 कर दिया कि आप बताओ 1 बरस पूरा हुआ। पिछली बार जब इनका 1 बरस पूरा हुआ था तो पिछली बीजेपी की सरकार में इन्होंने ऊंट के इंजेक्शन आदमियों के लगा दिए जोधपुर में। अब की बार जब 1 बरस पूरा हुआ तो इन्होंने जोरदार काम कर दिया। कैंसर हॉस्पिटल तो आपने बना दिया मुख्यमंत्री जी, लेकिन कैंसर हॉस्पिटल के मायने एक टाबर सूत्यो भी के ऊंदरो जार बटका भर लिया, वो मर गयो टाबर बटे। 1 बरस होबा की उपलब्धि है, बहुत बड़ी बड़ी बात करता है। वहां पे सुशीला चौधरी नाम था शायद उसका, एक नर्स की हत्या हो गई। हमने कभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर भेदभाव नहीं किया, और उसकी हत्या हो गई, टुकड़े हो गए। आप आज तक ये नहीं कर पाए किसने की हत्या, कैसे हुई। आपने 2-4 गिरफ्तारियां कर ली। मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आप मुझे एक बात बता दो, क्या बच्चियों से बलात्कार होगा, लोगों को काट कर पेटी में बंद करके फेंक देंगे, तो भी जब दिल्ली से पर्ची आएगी तब आप बच्चियों का इलाज करवाने के लिए अस्पताल में जाओगे क्या? जब कन्हैया लाल की हत्या हुई तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहां पे 1 लाख लोगों की भीड़ थी, आंदोलन कर रही थी, बीजेपी नाटक कर रही थी, तो भी जान हथेली पर रखकर ये खुद वहां पहुंचे। कैबिनेट के कई लोग वहां पहुंचे और जाकर उन्होंने 50 लाख रुपए 2 बच्चों को नौकरी दी। उसके बाद आप सुनो, 2 बच्चे वो जो उनको पकड़वाने में थे उनको नौकरी दी।
उसके बाद 2.5 करोड़ रुपए बाकी प्राइवेट संस्थाओं से दिलाए, 3 करोड़ रुपए की मदद की। अब थांगा करम फूट गया बीजेपी वाला तो बता दो, अटे दिनेश स्वामी मर गयो, जयपुर के माए ने 1 रुपये को नहीं दियो। पूरा राजस्थान के मान बच्चा की हत्या होगी, कानून व्यवस्था चौपट है, कोई सुनवाड़ो को नहीं। आज मैं आपसे कह रहा हूं, ये बीजेपी के लोग कह रहे थे कि कहां है सचिन पायलट, कहां है डोटासरा, कहां है जूली। अरे भया ए बेटे आटे ही, और गहलोत साहब बेटा है, से मोटा है भी आ गया, सीनियर लीडर है। चलो मैं तो उम्र में भी टाबर आ के सामने बिया बिया पण आ गया ने थे। अब सारी कांग्रेस बैठी है। आज मैं आपसे कह रहा हूं, जब जब राहुल गांधी आह्वान करेगा, ना तो राजस्थान में चैन से बैठने देंगे बीजेपी के लोगों को, ना पूरे हिंदुस्तान में बैठने देंगे, ये तय कर लेना। और अब जब रणबेरी बज गई, 1 बरस पूरा हो गया, मुझे बाहर बटे रामबाग होटल बुक कराई, सीएम साहब आप भी कराए हो, वो कहीं करारिया राइजिंग राजस्थान, आप भी उद्योगपतियों ने बुलाया, और रिसर्जेंट राजस्थान हमने किया, पर आप स्कॉच को नहीं पाई क्योंकि थे तो दारू के खिलाफ हो। 8 बजे टाइम करवाड़ा आप ही हो। कई जयपुर के मान मन पीबाड़ा कहे गहलोत साहब है ने जो पहली 12 बजे तक खुलती, 8 बजे कर दी बंद। तो अब भाई मेन बात यह है कि रामबाग होटल में 100% मैं गारंटी से कह रहा हूं, 4-4, 5-5 लाख करोड़ के आसामी, अनिल अग्रवाल, गौतम अडानी, ये सब आकर रामबाग होटल में ठहरते हैं। बड़ी बड़ी होटलें राजस्थान की सरकार बुक कराती है। बताओ, बड़ा नाच गाना हो रहा है, मजा ले रिया है, डांस कर रिया है, स्कॉच पी रिया है। लोगों ने देसी को नहीं मिल रही है, स्कॉच पी रिया है। आप बताओ कितनी दुख की बात है। लोग परेशान हो रहा है, देसी पीबा का पीसा को नहीं है, स्कॉच पी रिया है। स्कॉच की एक बोतल आप बताओ, मैं काल पतो करो कितना रुपया की है, किताब अलग अलग रेट है, 24,000 की भी है, 16,000 की भी है। आने कितना आली पाई के बोले आने से वो मोटी पाई बात है भी कोनी, 100 को बह पियो है, पर मैं क्यों को एक को भी मुंडो ढंको कोनी दिखा, ज्यादा स्कॉच महंगी पी रही है। और राजस्थान को आदमी देसी पी रही, स्कॉच आड़ा पर भारी पड़े। भजनलाल जी, आपने लाठी नहीं खाई है। राजस्थान में एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, राजस्थान में कांग्रेस के वो लोग जो आजादी के आंदोलन में जयपुर में लड़ रहे थे, देश में लड़ रहे थे, और ये कांग्रेस वो है जिस कांग्रेस के नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जब गोली लगी तो उन्होंने कहा, हे राम। जब इंदिरा जी को गोली लगी, 24/303 की उस गोली से, एक गोली से हाथी मर जाता है। उसके बाद राजीव गांधी को गोली लगी, उसके बाद सरदार बेन सिंह को गोली लगी। आपके ऊपर तो कोई एक पत्थर भी नहीं मारता, लेकिन आप बार बार कांग्रेस को कोसते हो। अपना काम बताओ। थाका करम फूट गया, 1 बरस के मान राजस्थान में काई करो वो बता काका। नहीं है बैठे डोटासरा जी, ब्लैक पेपर की तैयारी कर लो डोटासरा जी, आंको मुंडो काड़ो करवा को टाइम आ गयो बीजेपी आड़ा को, और आंको काड़ो मुंडो करवाने राजस्थान की जनता तैयार बैठी है। दिल्ली में किसान कुट रहा है। काल मार्कन एक झोटवाड़ा को किसान बैठे हो, यादव है, सीपी यादव, वो मुझे कह के गया, सीएम साहब वो ये कह के गया मुझे कि साहब पहले मेरे 0 बिल आ रहा था, अब मैंने वो समझा गया कि 2000 यूनिट तक किसान की बिजली फ्री हो गई थी, अब उसके 800 रुपए का बिल आया। अब की बार हमने 100 यूनिट बिजली फ्री की। अब जो नए कनेक्शन हो रहे हैं उसकी वो बिजली फ्री नहीं कर रहे। इन्होंने हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी। पर राजस्थान की जनता ने भी हाथ जोड़ धन्यवाद थे भी धन्य हो, जो थे माने मारिया हो कूट कूट भाई बिगाड़ियो कहीं, कोई कहीं को नहीं। एक आदमी बता दो करप्शन है, बीजेपी वाला खा गया करप्शन। और चैलेंज है मेरा बीजेपी के लोगों को, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो कांग्रेस का एक भी घोटाला साबित करके बताओ, और कांग्रेस के एक भी नेता को गिरफ्तार करके बताओ। चैलेंज है। घोटाले तुमने किए। अभी HSRP का मैं खत्म कर रही हूं, मन पतो है अपन गिरफ्तारी देनी है, क्योंकि आज है 8 राज तो रोक में लियो है। गहलोत साहब आप 8 ही बैठे हो, एक बार मैं पायलट साहब गया प्रदर्शन करवाने, कई जना 8 आ गए, तो बड़े रास्ता में मन पटाता है, ले मैं क्यों मैं को नहीं चालू, बोले क्यों,
बोले हमारे यहाँ सैंडल पेरेड़ा है, आप मैंने स्पोर्ट्स शू पेर आया हो। तो पायलट साहब मन पूछे यार अब आप मना क्यों कर रहे हो? मैं क्यों आगे जाते लट पड़ेला बार तैयारी है, और मारे तो स्पोर्ट्स शू पेरेड़ा को नहीं था के पेरेड़ा है। तो लड़ाई भी हुए तो आदमी तो बटे आके भी लाग गई, मन रीस आगी ना लठ लेर घुमाए जो मैं क्यों तो लाग नहीं जाए तो मैं पाछे हट गया, फिर भाई गिरफ्तारी दे दी फटे। आज सुन लीजिए, राज एक बरस आंको निकल गयो, ए माने केरिया बात चल रही है सब जगह, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी ने तो बीजेपी वाला राजी हो रही हो, जनता बार घोड़ो कर रही है, कह रही है एक साल में तो थारा कर्म फूट गया, कहीं काम करियो को नहीं, थाने वापिस वोट दे दिया उपचुनाव में, अब भी बीजेपी वाला कहीं कर दियो, कहीं को नहीं करेला, आने जितना वोट देवेली जनता बित्ता भाटा फेंकेला। बाहर आंगने एक ही काम चल रही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के माइन, आप बताओ मैं छतरी हूं, माने समझा रही है इतिहास, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, कहीं वह दरगाह में वहां पे सूफी संतों की कब्रें बनी हुई है। ये कह रहे कब्र के नीचे शिव का मंदिर है, अरे पापियों धरती फट जाएगी, द ग्रेट शिव, भगवान शिव का मंदिर कभी कब्र के नीचे नहीं होता, पापियों धरती फट जाएगी, शर्म करो थाको अंतो जाओ लो, भोलेनाथ के वास्ते इतनी गंदी बात है कह रिया और इतना बड़ो नाटक कर रही हो, दंगो करावा की पूरी कोशिश चल रही है। समरावता गांव का मान लियो, आगलो निर्दलीय उम्मीदवार हो, थप्पड़ दे ली तो बंद कर दो। रात ने पुलिस क्यों भेजी? रात को समरावता गांव में जाकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कितना समझदार मुख्यमंत्री है, माखाड़ा होता ना कह देता तू तेरा काम कर, देने दे धरना, लाठीचार्ज तोड़ना हो तो। ये वही लोग हैं बीजेपी वाले जिन्होंने गुजरों पे गोली चलाई और 72 गुजर मारे गए, ये वही है। और इन्होंने वहां पे कोशिश की कि आपकी बात पहली गुजरा ने मार लिया, आपके मीणा ने मार लो, अरे बार बार ते टारगेट कर कोई ने मारना चाहो, कोई जाति का लोगा ने थान लोग छोड़ दे ही, कोई को नहीं छोड़े। इसलिए मैं आज कह सकता हूं जो राहुल गांधी जी ने अडानी के खिलाफ आवाज उठाई है, उस आवाज के साथ पूरा राजस्थान खड़ा है, हम सब खड़े हैं। राजस्थान में किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को बेवजह बंद करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, जुल्म करेंगे या किसान मजदूर के ऊपर जुल्म करेंगे तो कांग्रेस पार्टी एक बरस तक इनको दे दिया, सड़कों पर उतरेगी, लड़ेगी, भिड़ेगी, लेकिन बीजेपी का इलाज करेगी, ये तय बात है। आज आप सब लोग बड़ी तादाद में यहां पर आए हो, हम भी आपको भरोसा देते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी नीचे चर्चा हुए कार्यकर्ता में आज काम थे देख लियो, सारो मंच एक है, राहुल गांधी का नेतृत्व में सारा लोग एक है। अब एक ही काम है, 4 साल एज की योजना बंद करे, जनता ने तंग करे, को इलाज करना है, सबको मिलकर आगे बढ़ना है, बीजेपी सरकार के घुटने टिकाने हैं, भ्रष्टाचार को रोकना है, अडानी और अंबानी जैसे लोगों के जिनके 15 लाख करोड़ के कर्जे माफ करके गरीब को ये जो सरकार मारना चाहती है उसका जवाब देना है। मुझे भरोसा है सब मिलकर लड़ेंगे, दम से लड़ेंगे, बीजेपी के घुटने टिकाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये जानता है कि कैसे राजभवन तक पहुंचा जाता है। इस कांग्रेस के कार्यकर्ता को भरोसा है अपने नेताओं और नेतृत्व पे। ये नंगे पांव क्रांति और इबादत लिखना जानते हैं, क्योंकि इनकी रगों में खून इस देश के स्वतंत्र सेनानियों का बहता है, जिन्होंने इस देश को आजाद कराया। अगले वक्ता के तौर पे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, बीकानेर से आने वाले, पाकिस्तान की सरहद से श्री गोविंद राम जी मेघवाल साहब वो पधारे और उमड़े हुए जनसैलाब को